हेलो बडीज, गंगवार इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, रेवोल्यूशन टेस्ट सीरीज में हम लोग टेस्ट नंबर 12 पर पहुंच चुके हैं और उसके बायोलॉजी के सोल्यूशन को यहां पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक वाइज टेस्ट हमारा है, जहां पर बायो का हमारा जो टॉपिक है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट यूनिट है, जहां पर 6 चैप्टर हैं। तो पूरे 6 चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और टेस्ट पेपर में क्वेश्चन नंबर 91 होगा। जैसे नीट में आता उसी तरीके से यहाँ पर पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। तो अगर आपने इस टेस्ट को नहीं दिया है तो ऑनलाइन अभी भी ये टेस्ट आप दे सकते हैं। नीट 2025 के लिए 17 टेस्ट की ये पूरी सीरीज है यहाँ पर, जहाँ पर हम टेस्ट नंबर 12 पे इस समय है। ऑफलाइन में अभी भी आप 13, 14, 15, 16, 17 5 टेस्ट अभी भी आप दे सकते हैं। और अगर ऑनलाइन आप देना चाहते हैं तो गंगवार इंस्टीट्यूट के ऐप पर जाके आप ये टेस्ट दे सकते हैं। पीसीबी का कंप्लीट टेस्ट होता है, कंप्लीट आपको वीडियो सोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है एंड फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट है ये। और हर तरह के क्वेश्चन जैसे नीट में आते हैं वैसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन पहला है। असर्शन में कह रहा था पीएनएस कंप्राइजेज ऑफ ऑल द नर्व ऑफ बॉडी एसोसिएटेड विद सीएनएस। बिल्कुल सही है ये। पीएनएस इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। गलत बात है ये। अगर हम बात करते हैं ब्रेन के बारे में तो ब्रेन इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन। व्हाट इज करेक्ट अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेशन? अबाउट 90% ऑफ CO2 इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। गलत बात है। केवल 70% CO2 हीमोग्लोबिन के द्वारा, नहीं 70% नहीं, 70% तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होती है। 20 से 25% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम न्यूमोटैक्सिक सेंटर ऑफ पॉन्स कैन इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। नहीं, ये भी गलत बात है यहां पर, क्योंकि न्यूमोटैक्सिक सेंटर के जो सिग्नल होते हैं ये इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को डिक्रीज करते हैं। डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। वर्कर इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में सफर फ्रॉम लंग फाइब्रोसिस। ये सही बात है। सिगरेट स्मोकिंग लीड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से एल्वेलर वॉल डैमेज होती जिससे एम्फिसिमा होता है। तो यहां पर करेक्ट है थर्ड ऑप्शन। चलो, गिवन बिलो आर स्टेप इन्वॉल्व इन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन, अरेंज देम इन प्रॉपर सीक्वेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले बाइंडिंग ऑफ द हार्मोन विद रिसेप्टर। तो इससे क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। उसके बाद बायोकेमिकल चेंजेस इन टारगेट सेल और उसके बाद फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाएंगे। तो CABD सेकंड ऑप्शन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ सार्कोमियर हैव रिवील्ड दैट ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन द विड्थ ऑफ ए बैंड रिमेन कांस्टेंट। सही है। द विथ ऑफ एज जोन बिकम लार्जर, नहीं स्मॉलर होगी। द विथ ऑफ आई बैंड इंक्रीजेस, डिक्रीज हो जाएगी। द डायमीटर ऑफ फाइबर इंक्रीजेस, डिक्रीज होगा। तो केवल पहला ऑप्शन यहां पर सही है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है इस सवाल में यूरिक एसिड कैन रिमूव विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। बिल्कुल, यूरिक एसिड की टॉक्सिसिटी सबसे कम है, इसके रिमूवल में सबसे कम पानी खर्च होता है। यूरिक एसिड इज लीस्ट टॉक्सिक अमंग द नाइट्रोजिनस वेस्ट। बिल्कुल सही बात। और अगर ये असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन होता तो यहां पर ये जो रीजन है असर्शन को एक्सप्लेन भी करता। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। अब ये जिस तरह के सवाल मैं करा रहा हूं, इस तरह के 3200 क्वेश्चन की एक सीरीज आपको गंगवार इंस्टीट्यूट के ऐप पे मिल जाएगी केवल 111 रुपए में। 32 चैप्टर जो आपके नीट में पूछे जाते हैं बायोलॉजी के, 32 चैप्टर के 3200 सवाल केवल 20 घंटे में आप कवर कर सकते हैं। 20 घंटे में पूरी वीडियो सोल्यूशन आपको दिए गए हैं, इसी तरीके जिस तरीके से क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। यानी 1 घंटे में एवरेज अगर आप देखें, 20 घंटे में 3200 सवाल हैं, यानी 1 घंटे में 160 सवाल वहां पर मैं आपको करा रहा हूं 1 घंटे के अंदर। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो इन 3200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप नीट के पहले अगर करके जाएंगे तो बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। द फंक्शन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम आर। तो वर्टिब्रल कॉलम के फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इट प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। सही है। इट सपोर्ट द हेड। इट सर्व एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स। बिल्कुल सही है। इट सर्व एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द मस्कुलेचर ऑफ बैक। ठीक है।
इट कनेक्ट लिम्ब विद गर्डल, नहीं ये गलत बात है, बाकी सारे सही। तो ए बी सी डी ओनली सेकंड ऑप्शन। इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज एक्स डी नोट, तो देखिए यहां पर डायग्राम जो दिया गया है आप देखें अगर ध्यान से, तो ये वाइटल कैपेसिटी आपको दिखाई गई, ये एक्स पूछा गया आपसे, और ये टाइडल वॉल्यूम है, ये ईआरवी दिखाया गया। तो हमें पता है वाइटल कैपेसिटी में ये जो बचा ये आईआरवी हो जाएगा, दिस इज आईआरवी, क्योंकि आईआरवी ये हो गया टीवी और ये हो गया ईआरवी, तीनों को मिला के हम लोग कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। आपसे पूछा यहां से यहां तक, अब अगर इस डिस्टेंस को आप देखें तो इसमें आईआरवी भी आ जाएगा और टाइडल वॉल्यूम भी आ जाएगा, और इन दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। मैचिंग करनी है यहां पर। अब एडीएच की अगर हम बात करें तो एडीएच को किससे मैच करेंगे, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसको मैच करेंगे, इसकी कमी से होता है डायबिटीज इंसिपिडस, तो ए को आप 4 से मैच करेंगे। एसीटीएच की बात करें, एडिनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एसीटीएच, तो ये एक्ट करता है किसके ऊपर, एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर, और एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड से ये हार्मोन को रिलीज कराता है। तो एसीटीएच हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, तो पिट्यूटरी से मैच कर लो इसको। एल्डोस्टेरोन एक मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मिलेटस नाम की बीमारी हो जाती है, और एएनएफ वैसोडाइलेशन का काम करता है। तो ए को 4 से मैच करेंगे, बी को 1 से मैच करेंगे, A4 B1 C2 D3 एंड E5, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। विच इज नॉट ट्रू फॉर रेड फाइबर, दो तरह के मसल फाइबर हमारे होते हैं, रेड एंड व्हाइट। मसल कंटेन अ रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट, यस दैट इज कॉल्ड मायोग्लोबिन। मसल कंटेन प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यस बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एरोबिक मसल, ये भी सही बात है। अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हाई, ये गलत बात है। रेड फाइबर में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होते हैं, जो व्हाइट फाइबर होते हैं उनमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मात्रा ज्यादा होती है। तो नॉट ट्रू कौन सा हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट है यहां पर, द इम्बैलेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम पोटेशियम एंड प्रोटीन जनरेट रेस्टिंग पोटेंशियल, बिल्कुल सही बात है। फिर करें टू मेंटेन द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द न्यूरॉन यूज प्रोटॉन पंप, गलत बात है, सोडियम पोटेशियम पंप का यूज करती है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, थर्ड ऑप्शन। द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज प्रपोर्शन ऑफ ल्यूकोसाइट इन ह्यूमन बॉडी, अब डिसेंडिंग करा तो सबसे ज्यादा से शुरू करोगे, है ना, और सबसे ज्यादा ल्यूकोसाइट होती है, WBCs होती हैं न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स होंगी। न्यूट्रोफिल के बाद हो जाएंगी लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल होती है 60 से 65%, लिम्फोसाइट 20 से 25%। इसके बाद मोनोसाइट आ जाएंगी, मोनोसाइट होती 6 से 8%। फिर आ जाएंगी यूसिनोफिल होती हैं 2 से 3%, और सबसे कम होती हैं बेसोफिल 0.5 से 1%। तो अब आपको ये तो पता है अगर, लेकिन तब भी डायग्राम पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यूसिनोफिल जो होती है, ई फॉर यूसिनोफिल, ई फॉर ईयरफोन लाइक न्यूक्लियस। तो आप देखो कि यहां पर इसमें कहीं पर ईयरफोन टाइप का न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है, तो यहां पे आपको नजर आ रहा है, यहां पे नजर आ रहा है, 2 ऑप्शन तो आपके कट गए यहां से, यानी आंसर या तो 1 होगा या फिर 3 होगा। अब एक चीज और ध्यान रख सकते हैं, जो मोनोसाइट होती है बेटा, मोनोसाइट में जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप का होता है। तो अगर आप 1 और 3 में देखें यहां पर, तो किडनी शेप का न्यूक्लियस यहां पे दिखाई दे रहा मोनोसाइट में, और न्यूट्रोफिल में मल्टीलोब न्यूक्लियस पाया जाता है, तो यानी फर्स्ट ऑप्शन। और ये सारे डायग्राम एनसीईआरटी में आपको दिए गए हैं, तो वहां से आप आसानी से इनको पहचान सकते हैं। लेकिन देखिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तभी इस तरह के क्वेश्चन आप एग्जाम में कर पाएंगे। The amount of liquid filtered by glomeruli of kidney in a 24 hours period is, 24 घंटे में 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है, और अगर पर मिनट की बात करें तो 125 ml, जिसे GFR कहते हैं। लेकिन 24 घंटे पूछा इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। असर्शन क्या कह रहा है यहां पर, असर्शन कह रहा है कि chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm center which is highly sensitive to CO2 and hydrogen, and ठीक है। receptor associated with aortic arch and carotid artery can recognize changes in O2 and hydrogen, and अब ये O2 दे दिया, गलत बात है, यहाँ CO2 होना चाहिए। तो assertion is correct but reason is not correct, सेकंड ऑप्शन।
विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंड्यूस सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस का जो सिक्रीशन है वो सिक्रेटिन और कॉलिसिस्टोकाइनिन कराता है, जिसमें से सिक्रेटिन वाटर और बाइकार्बोनेट को सिक्रीट कराता है और कॉलिसिस्टोकाइनिन पेनक्रियाटिक एंजाइम को। चलिए करेक्ट सेट पूछा है यहां पर। द वेंट्रल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग कॉल्ड कार्पोरा क्वाड्रिजेमा। मैंने गलत है, डॉर्सल पोर्शन होगा यहां पर, डॉर्सल पोर्शन पे होता है। मिड ब्रेन पॉन्स एंड मेडुला फॉर्म द ब्रेन स्टेम, ये सही बात है। सेरिबेलम कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन, गलत बात है, ये सेरिबेलम नहीं पॉन्स होता है। द मिड ब्रेन रिसीव एंड इंटीग्रेट विजुअल टैक्टाइल एंड ऑडिट इनपुट, ये सही है। लिम्बिक सिस्टम इज कंसर्न विद ऑल्फैक्शन एंड ऑटोनॉमी रिस्पॉन्स, ये सही है। तो कौन सा सही, बी डी ई सही है, बी डी ई ओनली, सेकंड ऑप्शन। इन गिवन फिगर विच पार रिप्रेजेंट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या करती है, लंग्स से ब्लड को, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है कहां पर, लेफ्ट एट्रियम तक, लेफ्ट एट्रियम तक। तो यहां देख लो जरा, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है बॉडी टिश्यू है, ये एल्वेलाई लंग दिखाई दे रहा है। तो यहां से आप देखो अगर, तो यहां ब्लड जो लेके जा रहा होगा ये होगा पल्मोनरी आर्टरी, और यहां से जो ब्लड लेके आएगी वो पल्मोनरी वेन होगी, यानी बी वाली जो ये पल्मोनरी वेन हो जाएगी, ए पल्मोनरी आर्टरी हो जाएगी बेटा, है ना। यहाँ पर डी की अगर हम बात करें तो डी यहाँ पर बॉडी टिश्यू से हार्ट को ब्लड लेके आ रही वेना केवा हो जाएगी, और जो सी है बॉडी टिश्यू को ब्लड लेके जा रही है अरोटा हो जाएगी। पिछले वाले टेस्ट में अरोटा मैंने पूछा था, यहाँ पर पल्मोनरी वेन बी थर्ड में दिया गया है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी हम नीट में आने शुरू हो गए हैं, तो इन पे भी फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग टाइप का, न्यूरल सिस्टम। तो न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन न्यूरॉन के द्वारा। एंडोक्राइन सिस्टम रिलीज हार्मोन। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम ये कनेक्ट करता है सीएनएस को स्केलेटल मसल से, और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम सीएनएस को कनेक्ट करता है इनवॉलंटरी ऑर्गन से। तो यानी मैचिंग यहां पर करेंगे तो हो जाएगा 2413, 2413 सेकंड ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 कह रहा था एपिथेलियल सेल ऑफ बोमेन कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट are arranged in an intricate manner so as to leave some minute space called filtration slit or slit pore, सही बात है। स्टेटमेंट 2 कह रहा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यस, यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप होते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो यानी दोनों स्टेटमेंट यहां पर ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ वेन। तो देखो यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रही है तो कैपिलरी यहां पर दिखाई दे रही, कैपिलरी में केवल एक ही लेयर होती है एंडोथेलियम। अब आर्टरी और वेन को अगर आप पहचानना चाहते हैं, वेन पूछा है आपसे, तो वेन में क्या होता है कि ल्यूमेन वाइड होता है, तो इसका ल्यूमेन आप देखो नैरो है, इसका ल्यूमेन वाइड है, तो ये वेन हो जाएगी और ये आर्टरी हो जाएगी, यानी ऑप्शन 1 हो जाएगा। सेलेक्ट द करेंट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस, गलत है, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज नहीं, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज करेगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल नहीं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, तो ए एंड बी ओनली हो जाएगा यहां पर। रीड द स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन न्यूरल सिस्टम एंड फाइंड द रॉन्ग वन। चलिए देखते हैं। द सीएनएस इंक्लूड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। द पीएनएस इज डिवाइडेड इनटू सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, ये भी सही। The somatic neural system is classified into sympathetic and parasympathetic, ये गलत है। ऑटोनॉमिक को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। The autonomic neural system transmit impulses from CNS to involuntary organ and smooth muscle, ये सही। तो तीसरा रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। करेक्ट पूछा है यहाँ पर ऑप्शन आपसे। नियरली 99% रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फिल्ट्रेट टेक प्लेस थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, सही बात है। फिल्ट्रेशन इज अ सेलेक्टिव प्रोसेस, गलत है, फिल्ट्रेशन इज अ नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस। द बोमेन कैप्सूल इनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस टू फॉर्म मेल्पीजियन ट्यूब्यूल, ये भी गलत बात है, मेल्पीजियन बॉडी यहां पर होगा। ग्लूकोज इज एक्टिवली रीअब्सॉर्ब इन पीसीटी, ये सही बात है। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू वाटर, डिसेंडिंग लिम्ब परमेबल होती है वाटर के लिए, इम्परमेबल इलेक्ट्रोलाइट के लिए होती है। तो करेक्ट कौन सा मिला यहां पर, ए
एंड डी ओनली, ए एंड डी ओनली, सेकंड ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 कह रहा है ह्यूमन हैज डाइकॉन्डाइलिक स्कल, सही। स्कल आर्टिकुलेट विद सुपीरियर रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल, ये भी सही बात है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट, और अगर असर्शन रीजन होता ये तो रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी करता, तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, थर्ड ऑप्शन। द गिवन ब्लड सर्कुलेशन इज रिप्रेजेंटेड एज, देखिए जरा यहाँ पर, ये बॉडी पार्ट है, यहां से इम्प्योर ब्लड हार्ट को जा रहा है, हार्ट से गिल्स को जा रहा है, गिल्स से प्योर ब्लड बॉडी पार्ट को जा रहा है, तो सिंगल सर्कुलेशन को बता रहा है जो कि फिशेज में पाया जाता है। पिंकी सफर फ्रॉम हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच कॉज डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी विच लीड टू, क्या होगा, क्रिटिनिज्म, स्टंटेड ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन, लो आईक्यू एंड एबनॉर्मल स्किन, ACDE ओनली, ACD ओनली, सेकंड ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 कह रहा ब्लड ग्रुप O हैव एंटी-A एंड एंटी-B एंटीबॉडीज, सही बात है। O ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता लेकिन एंटीबॉडी दोनों होती। ब्लड ग्रुप AB डज नॉट हैव एनी एंटीजन, गलत है। AB में कोई एंटीबॉडी नहीं होती लेकिन एंटीजन A भी होता है और B भी होता है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, फोर्थ ऑप्शन। When a neuron is stimulated to generate nerve impulse, the electrical potential on the inside of nerve membrane changes। तो देखिए अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज होता, फिर पॉजिटिव आता, फिर निगेटिव होता, ये पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन। तो फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव एंड रिमेन पॉजिटिव नहीं, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव एंड बैक टू निगेटिव, यस, सेकंड ऑप्शन। मैचिंग करनी यहाँ पर माइस्थीनिया ग्रेविस, माइस्थीनिया ग्रेविस की बात करें तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जहां पर क्या होता है, पैरालिसिस हो जाती है स्केलेटल मसल में। ग्लाइडिंग ज्वाइंट की बात करें तो बिटवीन द कार्पल्स, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर। हिंज ज्वाइंट का एग्जांपल नी ज्वाइंट हो जाएगा, एंड पाइवोट ज्वाइंट एटलस और एक्सिस के बीच में मिलेगा। यानी यहां पर मैचिंग करेंगे, ए को 5 से मैच करेंगे, बी को आप 4 से मैच करेंगे, सी को 2 से मैच करेंगे, डी को 3 से और ई को 1 से, यानी पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इन एक्सपिरेशन कंडीशन डायफ्राम बिकम, देखिए इंस्पिरेशन में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है लेकिन एक्सपिरेशन में रिलैक्स हो जाएगा, ये रिलैक्स हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 कह रहा हार्ट ऑफ फिश कंटेन ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिल्कुल सही बात है, ये सिंगल सर्कुलेशन होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड डू नॉट रिटर्न बैक टू द हार्ट इन फिशेज, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो गिल से सीधे बॉडी टिश्यू को जाता है, बॉडी टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को आता है, इसलिए हार्ट में केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है। और अगर ये असर्शन रीजन होता तो रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी करता, तो ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट होगा। हेनलेज लूप हेयर पिन शेप की है, वासा रेक्टा यू शेप का होगा, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ग्लूकोज का होता है, पैसिव यूरिया का, तो 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इफेक्ट ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, PTH, पैराथायरॉयड हार्मोन पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलता है। स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, ये बोन को कमजोर करता है। डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ये गलत बात है, ये इंक्रीज करता है कैल्शियम लेवल को ब्लड में। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल ट्यूब्यूल, ये सही है। डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, गलत है, इंक्रीज कराता है ये। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, नहीं, ये कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है, तो इफेक्ट यहाँ पर हो जाएगा 1 2, मतलब ए एंड सी ओनली, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर। असर्शन में क्या कह रहा है कि ग्लूकागॉन इज अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन वाइल इंसुलिन इज अ हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, ठीक है। रीजन कह रहा है कि ग्लूकागॉन एनहांसेस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, उल्टा लिखा है। ग्लूकागॉन जो होता है ये रिड्यूस करता है ग्लूकोज के अपटेक एंड यूटिलाइजेशन को, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहता है, तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, सेकंड ऑप्शन। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 ml हो जाएगा। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 ml हो जाएगा, है ना। रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 हो जाएगा, एक बचेगा, वाइटल कैपेसिटी अपने आप मैच कर जाएगा। तो 3 1 2 5, 3 1 2 5 4, यानी सेकंड ऑप्शन। आइडेंटिफाई द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब ये जो सेल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर न्यूक्लियस में कई लोब नजर आ रहे हैं, तो ये न्यूट्रोफिल यहाँ पर दिखाई गई है, न्यूट्रोफिल।
और न्यूट्रोफिल का पहला ही ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, फेगोसिटिक सेल विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी, पहला ऑप्शन। तो ये डायग्राम अगर पहचानना था तभी एग्जाम में आप कर पाएंगे इसको। स्टेटमेंट 1 कह रहा है एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन आर कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन्स और हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट, बिल्कुल सही है। एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन आर रैपिडली सिक्रीटेड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, ये भी सही है। और अगर ये असर्शन रीजन होता तो असर्शन को रीजन एक्सप्लेन भी करता है। यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4। इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अकर्स थ्रू, तो दो यहां पर सिस्टम है मल्टीसेलुलर में, न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम, इससे इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन बना रहता है। चलिए करेक्ट पूछा यहां पर, ए बैंड आर डार्क एंड कंटेन, ए बैंड आर डार्क एंड कंटेन मायोसिन, ठीक है। आई बैंड आर लाइट एंड कंटेन एक्टिन, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन ए बैंड शॉर्टन, नहीं, मसल कॉन्ट्रेक्शन के समय ए बैंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्ट बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन इज सार्कोमीर, ये सही है। सेंटर पार्ट ऑफ थिन फिलामेंट नॉट ओवरलैप बाय थिक फिलामेंट एज जोन, गलत बात है। सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप बाय थिन फिलामेंट एज जोन, यानी ए बी और डी, ए बी एंड डी ओनली यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट। डीसीटी की बात करें तो डीसीटी आयनिक बैलेंस करेगा यहां पर। हेनलेज लूप की बात करें तो हेनलेज लूप फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन हो जाएगा यहाँ पर। काउंटर करंट मैकेनिज्म की बात करें तो मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और रीनल कार्पस्कल की बात करें तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, यानी यहाँ पर मैचिंग हो जाएगी 3 4 1 5 3 4 1 5 2, यानी सेकंड ऑप्शन। अर्थवर्म, ये भी मैचिंग है। तो अर्थवर्म में जो रेस्पिरेशन होता है वो क्यूटिकल के थ्रू होता है या स्किन के थ्रू, तो आप यहाँ पर क्यूटेनियस कर सकते हैं। ह्यूमन में पल्मोनरी रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा, प्रॉन की बात करें गिल्स के द्वारा तो ब्रैंकियल हो जाएगा, और इंसेक्ट में ट्रैकियल ट्यूब के द्वारा ट्रैकियल। तो 4 1 2 3 सेकंड ऑप्शन। रिब केज ऑफ मैन इज फॉर्म्ड ऑफ, रिब केज बनता है किसके द्वारा, रिब्स, स्टर्नम एंड थोरेसिक वर्टिब्री, सेकंड ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 कह रहा है न्यूरो हाइपोफाइसिस इज अंडर डायरेक्ट रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, यस, ये न्यूरो हाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। न्यूरो हाइपोफाइसिस स्टोर एंड रिलीज टू हार्मोन कॉल्ड ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस, ये भी सही बात है। तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर ट्रू हो जाएंगे, थर्ड ऑप्शन। ये डायग्राम आपसे पूछा गया यहाँ पर कि ए बी सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए दिखाया गया है, ये सी दिखाया गया है ना, ये बी दिखाया गया है, यहाँ पर ये सी दिखाया गया है। तो आप देखो तो जो ये डिसेंडिंग लिम्ब होती है परमेबल होती है वाटर के लिए, तो यानी सी जो होगा वो वाटर होगा। सी आप देख लो, सी वाटर हो जाएगा, सी वाटर हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया। जो असेंडिंग लिम्ब होती परमेबल होती इलेक्ट्रोलाइट के लिए, यानी ए जो होगा वो NaCl होगा, ए NaCl होगा, ए NaCl होगा, ये ऑप्शन भी खत्म हो गया, यानी यही सही होगा। और जो ये सी दिखाया गया, ये यूरिया यहाँ पर दिखाया गया, स्मॉल अमाउंट में यूरिया का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। बी, सॉरी, यहाँ पर बी जो दिखाया गया, वाटर भी कलेक्टिंग डक्ट से और यूरिया का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड से हो जाएगा, एनसीईआरटी का डायग्राम है। मैचिंग करनी यहाँ पर फिर से एक बार, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट होता है 70 ml, सॉरी, कार्डियक आउटपुट होता है 5 लीटर, स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml, फर्स्ट हार्ट साउंड लब एंड सेकेंड इज डब। तो यहां पर हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 2 1 4 3, फोर्थ ऑप्शन। द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द गिवन फिगर इज, तो यहां पर जो एक्स पार्ट आपको दिखाई गई ये एक्चुअली थायराइड ग्लैंड आपको दिखाई गई है, जो कि कनेक्ट होती, दो लोब इसके हैं, दोनों लोब कनेक्ट हैं इस थमस के द्वारा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन कॉकरोच, अर्थवर्म एंड ह्यूमन रेस्पेक्टिवली, तो कॉकरोच में मेलपीजन ट्यूब्यूल हो जाएंगे, अर्थवर्म में नेफ्रिडी और ह्यूमन में किडनी हो जाएंगी। देयर इज अ मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ लंग कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड प्लूरा, जो पेरिकार्डियम या हार्ट की कवरिंग होती है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। रिकॉग्नाइज द फिगर, करें ए इज द फाइन ब्रांच ऑफ रीनल वेन, ए इज द फाइन ब्रांच ऑफ रीनल वेन, नहीं, ए इज द एफरेंट आर्टेरियोल, ये फाइन ब्रांच है रीनल आर्टरी की, तो ये तो गलत हो गया। बी कैरीड ब्लड टुवर्ड्स द ग्लोमेरुलस, बी अवे ले जाती ब्लड को, इफरेंट आर्टेरियोल है, यानी ये भी गलत हो गया। सी इज द टफ्ट ऑफ कैपिलरी फॉर्म बाय द ए, सी जो है, सी यहां पर करें टफ्ट ऑफ कैपिलरी,
लेकिन सी तो बोमेन कैप्सूल यहां पर है, तो ये भी गलत हो गया। डी इज हाईली कोयल नेटवर्क ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। हाँ, डी जो है ये पीसीटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हाईली कोयल, तो ये सही है केवल। तो फोर ओनली यहां पर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 139 है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर फाउंड। दो तरह के रिसेप्टर होते हैं, एक होता है इंट्रासेलुलर और दूसरा होता है मेम्ब्रेन बाउंड। तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर प्रोटीन हार्मोन के लिए होते हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर स्टेरॉयड हार्मोन और आइडोथायरोनिन के लिए होते हैं। तो एस्ट्राडायोल हो गया, आइडोथायरोनिन हो गया, है ना, इसके अलावा कॉर्टिसोल हो गया, इनके रिसेप्टर इंट्रासेलुलर होंगे। तो बी सी ई ओनली हो जाएगा, बी सी ई ओनली यानी फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट है गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 कह रहा है ज्वाइंट आर द एसेंशियल फॉर ऑल द मूवमेंट ऑफ बॉडी इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सही है। ज्वाइंट्स आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, बिल्कुल बोन और बोन के बीच एंड बोन एंड कार्टिलेज के बीच के जंक्शन होते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। In heavy smokers, the alveoli of lung are enlarged and damaged, which reduces the surface area for the exchange of respiratory gases. This condition is called emphysema. अमोनोटेलिज्म एक्वाटिक एम्फीबियन में मिल जाएगा। बॉमेन कैप्सूल कब लाइक होगा। मिक्चुरेशन की बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर। यूरिकोटेलिज्म लिजार्ड में हो जाएगी। और एडीएच की बात करें तो वाटर रीअब्सॉर्प्शन। तो 3 4 5 1 3 4 5 1 2 यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा। What can neural signal through parasympathetic neural signal do? तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, डिक्रीज द स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। बी डी ई हो जाएगा, बी डी ई यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। नियरली 100% ग्लूकोज एंड 80% वाटर इज reabsorbed in the PCT region. Assertion कह रहा है कि when a neuron is not conducting any impulse that is resting, the exoplasm inside the axon contain high concentration of potassium and negatively charged protein and low concentration of sodium, सही है। While resting, the axonal membrane is comparatively more permeable to sodium, गलत है। रेस्टिंग में मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पोटेशियम के लिए ज्यादा है, सोडियम के लिए कम है। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। असर्शन कह रहा है हार्मोन विच इंटरेक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर कैन नॉट एंटर द टारगेट सेल एंड जनरेट द सेकेंडरी मैसेंजर दैट रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल सही बात है। FSH हैज अ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, ये भी सही बात है, लेकिन यहां पर दोनों ये रीजन जो है ना वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो दोनों करेक्ट हैं लेकिन रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैचिंग करनी यहां पर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये पाया जाता है RRC कहां पर, मेडुला रीजन में। तो ए को आप 3 से मैच करोगे, ए को 3 से मैच करोगे। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ए को 3 से मैच करोगे, 2 ऑप्शन खत्म हो गए। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन न्यूरल सिस्टम करता है, तो बी को 4 से मैच करोगे, B4। न्यूमोटैक्सिक सेंटर ये पाया था पॉन्स में, तो इसको 2 से मैच करोगे आप, ये ऑप्शन हो जाएगा, ये खत्म। एंड कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हीमोग्लोबिन यानी थर्ड ऑप्शन। द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द गिवन फिगर इज, तो ये किडनी आपको दिखाएगी बीन शेप की, उसके ऊपर ये एड्रिनल ग्लैंड है और ये सुपीरियर पार्ट पर, पुरानी एनसीईआरटी में इसको एंटीरियर रीजन में लिखा था, अब सुपीरियर पार्ट कर दिया गया है। तो ये भी आपको चेंज ध्यान रखना है, अलग से वैसे इसकी वीडियो अपलोड कर दी गई है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि ऑस्टियोपोरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, सही है ये। कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, नहीं, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, पहला ऑप्शन। एपिनेफ्रिन क्या करता है, इंक्रीज हार्ट बीट, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट द मसल ग्रोथ। ग्लूकेगॉन क्या करता है, ग्लूकेगॉन ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है, क्योंकि ये लिवर में ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करा के उसे ग्लूकोज में बदलता है, डिक्रीज इन लिवर ग्लाइकोजन कंटेंट एंड एट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। तो 4132 सेकंड ऑप्शन। अब एग्जाम में जब आप
ए को 4 से मैच कर लोगे तो एक ही ऑप्शन होगा, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, ये भी ध्यान रखना। यहाँ तो मैं पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, एग्जाम में टाइम बचाना होगा तो ये भी काम आप करेंगे। अगर एक मैच हो जा रहा है उससे आपका काम चल जाएगा। असर्शन में कह रहा था लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरेसिक चैम्बर विच इज एनाटॉमिकली एन एयर टाइट चैम्बर, ठीक है। सच एन अरेंजमेंट इज इसेंशियल टू अवॉइड एनी चेंज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, नहीं, सच एन अरेंजमेंट इज इसेंशियल टू चेंज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, तो ये गलत बात हो गई। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, पहला ऑप्शन। मैनिफेस्टेशन ऑफ इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड हाइपरटेंशन, और यहां पर 140/90 या इससे ज्यादा बीपी आना चाहिए रिपीटेड चेक्स के बाद। करेक्ट इससे पूछा यहां पर। तो ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल सिक्रीट सब्सटेंसेस लाइक हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम एंड बाइकार्बोनेट इनटू द फिल्ट्रेट, गलत बात है। सिक्रीशन की अगर हम बात करें तो बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन नहीं होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। As glomerular filtrate move down in descending limb of Henle's loop, it get concentrated, and as concentrated filtrate part upward in ascending limb, it gets diluted, बिल्कुल सही बात है। Conditional reabsorption of sodium and water take place in PCT, conditional reabsorption DCT में होता है, PCT में unconditional है। रीअब्जॉर्प्शन इन असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप इज मिनिमम, ये सही बात है, एनसीईआरटी में पॉइंट दिया हुआ है। पीएच ऑफ यूरिन इज 6.0, ये भी सही बात है, यानी बी डी ई करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। बी डी ई कहां दिया है, थर्ड ऑप्शन। Which of the following structure integrate information received from semicircular canal of the ear and auditory system? अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये किसके बारे में बात हो रही, तो ये सेरिबेलम के बारे में बात हो रही, जो एनसीईआरटी ने समरी में लिखा हुआ है। अब सेरिबेलम इसमें कौन सा पार्ट आपको दिखाया गया है, तो जो सी पार्ट यहां पर आपको दिखाया गया है सेरिबेलम, और सी सेकंड ऑप्शन में दिया गया है, तो ये आंसर हो जाएगा। मैचिंग करनी। सीरम, सीरम क्या होता है, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। लिम्फ की बात करें तो लिम्फ ब्लड माइनस आरबीसी एंड सम प्रोटीन। ब्लड की बात करें तो ब्लड इज द प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट एंड प्लाज्मा इज द ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट, तो यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा 2413, 2413 सेकंड ऑप्शन, ये भी मैचिंग है। टिटैनी, टिटैनी की अगर हम बात करें तो रैपिड स्पाज्म को टिटैनी कहते हैं, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, दिस बोन मास डिक्रीज हो जाता है यहाँ पर। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज द प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, है ना। अर्थराइटिस की बात करें तो दिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, एंड माइस्थीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है, तो यानी यहां पर हो जाएगा 4 5 4 5 2 3 1, ये ऑप्शन हो गया थर्ड। What will happen if stretch receptor of urinary bladder wall are totally removed? अगर स्ट्रेच रिसेप्टर को रिमूव कर देंगे तो देयर विल बी नो मैच्योरेशन, क्योंकि रिफ्लेक्स इनिशिएट नहीं होगा। स्टेटमेंट 1 कह रहा था कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द टिश्यूज, गलत बात है। कंडक्टिंग पार्ट एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वेलाई तक ले जाता, टिश्यू तक तो ब्लड ले जाएगा आगे। एक्सचेंज पार्ट ऑफ साइट, एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन, ये सही बात है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट 2 इज ट्रू, करेक्ट पूछा यहां पर। Wound does not continue to bleed for a long time, always the blood stop flowing after some time, always नहीं होगा यहाँ पर, ज्यादातर होगा लेकिन always। जब हीमोफीलिया का केस है तो वहां पर ब्लड बहना बंद नहीं होगा, है ना, तो always यहाँ पर गलत हो गया। The nodal musculature has the ability to generate action potential without any external stimuli, that it is neurogenic, गलत बात है, myogenic होगा। Each peak in the ECG is identified with a letter from P to T that correspond to a specific electrical activity of the heart, सही है। The pulmonary circulation start with pumping of deoxygenated blood from the right ventricle which is carried to the lung where it is oxygenated and returned to the left atrium, सही है ये। Blood of human are grouped into A, B, AB and O system based on the presence or absence of two antibodies, A and B on the surface of RBC, गलत है, यहाँ 2 एंटीजन होगा। तो करेक्ट पूछा है तो करेक्ट क्या है यहाँ पर, C and D ओनली, C and D ओनली, फोर्थ ऑप्शन।
इन द गिवन फिगर द पार्ट मार्क्ड एट एक्स सिक्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। तो ये एड्रिनल ग्लैंड दिखाई गई, जहां पर जो एक्स दिखाया गया ये एड्रिनल मेडुला है, ये कॉर्टेक्स पार्ट यहां पर हो जाएगा, हाँ। तो मेडुला से कौन से हार्मोन निकलते, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, जिनको मिलाकर कैटिकोलामिन्स कहा जाता है। इन मैच्योरेशन, मैच्योरेशन के समय क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन होता है और यूरेथ्रा रिलैक्स होता है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है एंडोक्राइन ग्लैंड आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड, सही बात है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड लैक डक्ट, बिल्कुल सही। और असर्शन रीजन में अगर ये होता तो एक्सप्लेनेशन भी था ये, तो यानी यहां पर बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेल्पीजियन कार्पस्कल करता है, ये मेल्पीजियन कार्पस्कल या रीनल कार्पस्कल। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन हेनलेज लूप, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन यूरेटर एंड स्टोरेज ऑफ यूरिन यूनिब्लैडर। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3। असर्शन में कह रहा है कि 190 ओवर 110 mmHg ब्लड प्रेशर में हार्म वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड किडनीज, यस। 140 ओवर 90 या उससे ज्यादा अगर है तो उससे ज्यादा यहां पर दिया गया है, तो ये सही हो गया। 130 ओवर 90 ब्लड प्रेशर इज कंसिडर्ड एज हाइपरटेंशन, नहीं। 140 ओवर 90 या इससे ज्यादा हो तो ये वाला गलत हो गया। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल डिपेंडिंग मेनली ऑन, उनके हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है, तो बी एंड सी ओनली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 166, लूप ऑफ फेनले। तो लूप ऑफ फेनले प्लेज रोल इन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, renal artery carries blood into the kidney, proximal convoluted tubule area where a considerable amount of reabsorption take place, glomerulus filtration of blood and distal convoluted tubule open into collecting duct। यानी 5 1 2 4 3, 5 1 2 4 3, यानी पहला ऑप्शन होगा। स्टेटमेंट 1 कह रहा बर्ड एंड मैमल हैव डबल सर्कुलेशन, बिल्कुल। क्रोकोडाइल बर्ड मैमल में डबल सर्कुलेशन है। टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे आर प्रेजेंट इन बर्ड्स एंड मैमल, ये भी सही है। यानी दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है, और अगर ये असर्शन रीजन होता तो एक्सप्लेनेशन भी होता है। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच निकलता है, जीएच निकलता है, एलएच निकलता है, टीएसएच प्रोलैक्टिन, एसीटीएच, टीएसएच, एडीएच तो नहीं निकलता है, ऑक्सीटोसिन नहीं निकलता है, एमएसएच नहीं निकलता, यानी ए एंड बी ओनली हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 कह रहा विसरल मसल आर आल्सो कॉल्ड स्मूथ मसल और नॉन स्ट्रेटेड मसल, ठीक है। द विसरल मसल डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्रेशन एंड आर स्मूथ इन अपीयरेंस, ये भी सही है। यानी दोनों स्टेटमेंट यहां ट्रू हो जाएंगे। अब यहां पर पूछा कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सबसे पहले एग्जाम में यही ध्यान देना, करेक्ट इनकरेक्ट। ट्रैकिया डिवाइड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंक्यूल, गलत है, ब्रोंकाई यहां पर होना चाहिए था। इनिशियल ब्रोंक्यूल आर सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, गलत बात है क्योंकि इनकम्प्लीट होना चाहिए यहां पर। ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलाइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रोंकाई, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ एल्वेलाई होना चाहिए। लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स व्हिच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन एंड हेंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स, सही है। The volume of air involved in breathing movement can be estimated by using a spirometer which help in clinical assessment of pulmonary function, ये सही है। तो इनकरेक्ट पूछा है तो ए बी सी ओनली हो जाएगा, ए बी सी ओनली यानी थर्ड ऑप्शन। Which of the following is a flat bone on ventral midline of thorax, तो ये स्टर्नम की बात हो रही है, स्टर्नम बी दिखाया गया, बी पहले ऑप्शन में दिया हुआ है। असर्शन कर रहा था टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा फॉर्म अ काउंटर करंट, सही है। द फ्लो ऑफ ब्लड इन टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा इन अपोजिट डायरेक्शन, ये भी सही है। और काउंटर करंट इसीलिए क्योंकि अपोजिट फ्लो हो रहा है, काउंटर का मतलब अपोजिट, करंट मतलब फ्लो, यानी असर्शन रीजन दोनों से और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक, करेक्ट यहां पे भी बताना है आपको। आर्टरीज आर थिक वॉल्ड एंड हैव नैरो ल्यूमेन एज कंपेयर टू वेन, सही बात है। एंजाइना इज एक्यूट चेस्ट पेन व्हेन ब्लड सर्कुलेशन टू ब्रेन इज रिड्यूस्ड, नहीं भैया। एंजाइना में हार्ट मसल को ब्लड सर्कुलेशन या ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। पर्सन विद ए बी ग्रुप कैन डोनेट ब्लड टू एनी पर्सन, नहीं, रिसीव कर सकता है ये। कैल्शियम एंड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, ये सही बात है, ठीक है। तो करेक्ट पूछा है तो ए एंड डी ओनली, ए एंड डी ओनली, सेकंड ऑप्शन। रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग, तो ए क्या दिखाई दे रहा है, ट्रोपोनिन, बी दिखाई दे रहा है ट्रोपोमाइसिन, और सी दिखाई दे रहा है एक्टिन, एफ एक्टिन। तो यानी ए हो जाएगा, ट्रोपोनिन कहाँ दिखाई दे रहा है, ए इज ट्रोपोनिन, बी इज द ट्रोपोमायोसिन एंड सी इज द एफ एक्टिन, ऑप्शन थर्ड। द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग यूरिन रिलीज इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड मैच्योरेशन रिफ्लेक्स।
Read the following statement and find out the incorrect statement. Edge zone of stated fiber represent both thick and thin filament. नहीं, एच जोन में केवल थिक फिलामेंट होता है. ज्वाइंट बिटवीन प्यूबिक बोन एंड पेल्विक गर्टिलेज फाइब्रस सही है. ज्वाइंट बिटवीन प्रेजेंट बिटवीन फेलेंजेस इज हिंज, ये भी सही है, फेलेंजेस के बीच में ये वाला ज्वाइंट. द नंबर ऑफ फेलेंजेस इन ईच लिम्ब इन ह्यूमन आर 14. बिल्कुल, एक लिम्ब में 14 बोन हो जाएंगे, तो पहले ही ऑप्शन हो जाएगा. द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द गिवन फिगर. इस समय नीट में ऐसे सवाल आ रहे हैं, एक्स पार्ट मार्क करता और पूछता किसके बारे में बात हो रही है, तो एक्स जो है ये स्वान सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है. रिकॉग्नाइज द फिगर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. अब ये ईयरफोन टाइप का आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, मतलब ये इओसिनोफिल है. और अगर इओसिनोफिल की बात करें तो इओसिनोफिल रेजिस्ट इन्फेक्शन, पहला ऑप्शन सही है. इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी, ये काम बेसोफिल का होता है, यानी ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है. और ऑल भी नहीं. रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स, ये काम होता है लिम्फोसाइट का. तो यानी केवल ऑप्शन 1 होगा, ऑल पे जाके कूद नहीं जाना है. चलिए यहां पर इनकरेक्ट पूछा है. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलिसिस एंड प्रोटियोलिसिस, तो सही बात है, कॉर्टिसोल की बात हो रही है. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, ये रिड्यूस करता है, स्टिमुलेट नहीं करता, रिड्यूस करता है. ठीक है. कॉर्टिसोल इज इन्वॉल्व इन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी फंक्शन, ये सही है. कॉर्टिसोल स्टिमुलेट द आरबीसी प्रोडक्शन, ये भी सही बात है. एल्डोस्टेरोन एक्ट मेनली इन द रीनल ट्यूब्यूल एंड स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड वाटर, नहीं, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो ये गलत बात हो गई. इनकरेक्ट पूछा है बी एंड ई ओनली, यानी ऑप्शन नंबर 1. द पार्ट मार्क एज एक्स इन द गिवन फिगर इज, तो इस डायग्राम में जो आपको एक्स पार्ट दिखाया गया है, ये कॉक्सियल बोन का एक पार्ट है जो कि एक्चुअली इलियम को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर. तो ये आपका पूरा सोल्यूशन हो गया 90 क्वेश्चन आरटीएस टेस्ट नंबर 12 के. अगले टेस्ट में हम फिर से मिलेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप इन टेस्ट को देना चाहते हैं ऑनलाइन में, तो पूरे 17 टेस्ट आप अभी भी ऑनलाइन में आप दे सकते हैं. और साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि गंगवार इंस्टीट्यूट के ऐप पे सफल सवाल 2.0 के नाम से 32 चैप्टर, 3200 सवाल, 20 घंटे की वीडियोस के थ्रू चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे. तो उनको भी आप जरूर करिएगा, केवल 111 रुपए में. तो अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे. जय हिंद, जय भारत.